कक्षा चतुर्थ विषय सदाचार पाठ 11 आंखें अमूल्य हैं। भैया बहन सभी ध्यान देंगे कि आप जानते हैं कि संसार में इस संसार की जो हर चीज़ें हैं वो हम किसके माध्यम से देखते हैं? आँखों के माध्यम से। यदि हमारी आँखें सही हैं, सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं तो हम इस संसार का जो है आनंद ले सकते हैं। नहीं तो यदि आप देखते हैं कि अंधेरा जब सूर्य जब अस्त हो जाता है तो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है। जिस प्रकार सौरमंडल में सूर्य नारायण का जो है स्थान है, वही मनुष्य के जीवन में आँखों का स्थान है। उतना ही ज़रूरी है जितना सौरमंडल में जो सूर्य नारायण ना निकलें तो सारे संसार में अंधेरा ही अंधेरा होगा। इस प्रकार से मनुष्य की आँखें यदि सही नहीं है, सुरक्षित नहीं हैं और स्वस्थ नहीं हैं, आँखें खराब हैं तो उसके लिए संसार जो है एक अंधेरे के समान ही होगा। इसलिए हमें अपनी आँखों की सबसे पहले क्या करना चाहिए? सुरक्षा करनी चाहिए। पहला पॉइंट है हमारा सुरक्षा। आँखों की सुरक्षा के लिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए और हमें जो है अपने ना तो हम तेज़ रोशनी में पढ़ें, ना लेट कर पढ़ें, ना हम ज़्यादा मध्य रोशनी में पढ़ें, क्योंकि इन चीज़ों का प्रभाव हमारी आँखों पर ज़्यादा से ज़्यादा पड़ता है। और जब भी दूरदर्शन देखें तो एकटक मतलब बिल्कुल एक दिशा में ना देखते रहें, बार बार आँखें झपकते रहें, क्योंकि बहुत से छोटे बालक होते हैं वो पास में बैठते हैं और वो देखते रहते हैं। और आप जानते हैं आजकल छोटे छोटे बालकों में जो है आँखों की समस्याएं ज़्यादा हैं। वो मेन कारण क्या है? वो दूरदर्शन को देखना या मोबाइल को देखना। मोबाइल में भी वो जो है वो बच्चे देखते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, उससे आँखों पर जो है बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वो बालकों की आँखें जो है कमज़ोर हो जाती हैं। पढ़ाई लिखाई भी करें तो बीच बीच में उन्हें हम पानी से झपका लगाते रहें, क्योंकि हमें लिखाई पढ़ाई का जो काम है वो बारीकी काम होता है और उसे करने के लिए हमें बीच बीच में जो है पानी आँखों पर डालते रहना चाहिए। हम सिलाई है, कढ़ाई है या लिखाई पढ़ाई है या चित्र बनाना है, ये एक एकाग्रता के काम हैं। यदि हम इन्हें करते हैं, काफ़ी देर तक करते हैं, तो इनका प्रभाव हमारी आँखों पर ज़रूर पड़ता है। दूसरा पॉइंट है नेत्र स्नान, व्यायाम और विश्राम। यानी हमें जो है नेत्र स्नान कराने का मतलब यही है कि हम काफ़ी देर तक यदि किसी कार्य को कर रहे हैं तो हमें बीच में उठ कर जो है पानी से छींटे लगाने चाहिए। दूसरी चीज़, सुबह शाम जो भी व्यक्ति सुबह दोपहर शाम यानी कि तीन समय वो अपनी आँखों को, नेत्र को स्नान कराता है, यानी कि किसी बड़े बर्तन में हम पानी लेंगे और पानी लेने के बाद उसमें जो है अपने आँखों को जो है उसमें डुबोने की कोशिश करेंगे और उसमें पानी में हम अपनी आँखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, यानी पलकें जो झपकेंगे और जब खुलेंगी बंद होंगी तो उसमें जो थकावट का महसूस होगा वो भी दूर हो जाती है। क्योंकि जैसे बायोलॉजी के हैं या केमिस्ट्री के हैं या साइंस के जो स्टूडेंट हैं उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी देर तक वो पढ़ते रहते हैं, तो उनके लिए विशेष रूप से उन्हें जो है बीच बीच में अपना पानी पीते भी रहना चाहिए। और पानी का जो झपका है जितनी बार आँखों पर लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा। और एक बात विशेषता ये है कि मुंह में पानी भरकर जो है अपने सांस को रोकें और सांस को रोक कर जो है उस पानी को निकालें, उससे भी हमारी आँखों पर जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। और व्यायाम के लिए विशेष रूप से हम सूर्य जब प्रातःकाल के समय जब सूर्य निकलता है तो हम उसको जो है देखें
5 से 10 बार उसे जो है पलक थोड़ी थोड़ी देर देखें और पलकों को झपकें। उससे हमारे आँखों का व्यायाम होगा। और दूसरी चीज़, हमें प्रातःकाल सूर्य के समय जो है, हमें सूर्य जब निकलता है तो उस समय जो हम व्यायाम करते हैं तो उसमें जो है हम एक पेन की नोक को देखते रहना चाहिए, उससे भी हमारी आँखों का व्यायाम होता है। दूसरी चीज़, हम घर में प्रातःकाल मतलब पूजा भी करते हैं सुबह शाम, तो उसकी जो दीपक की लौ होती है उस लौ को भी हम देखते रहें, तो उससे जब तक हमारी आँखों में आंसू ना आए तब तक हम उसे देखें जितनी हमारी सामर्थ्य है, तो उससे भी हमारी आँखों की रोशनी पड़ती है। विश्राम करने के लिए यही चीज़ है कि बीच बीच में हम पानी डालते रहेंगे, तो और 5-5 यदि हमें कई घंटे का काम करना है तो हम 1 घंटा काम करें और 5 मिनट रुकें, इतने और कोई काम कर लें, लेकिन लिखने पढ़ने का काम कम कर दें। तो इससे हमारी आँखों को आराम मिलेगा और हम अधिक देर तक कार्य करते रहेंगे। आँखों के व्यायाम, आँखों को आराम, ये इसी में आ गया है। पलकें झपकती हैं क्यों? यानी कि हम कहीं भी जा रहे हैं, हवा चलती है, कोई बाहरी वस्तु कोई हमारी आँखों में, या कोई पंछी वगैरह कोई आँखों में पड़ जाता है, तो या प्रदूषण है, आज का समय आप देख रहे हैं कि काफ़ी प्रदूषण है, तो धूल के कण भी जो है हमारी आँखों में चले जाते हैं, जिसके कारण हमारी पलकें जो है झपकने लगती हैं और आँखों में जो है मतलब एक दर्द सा महसूस होता है और उससे जो है आँखों को परेशानी होती है। अब इसी कारण से हमारी पलकें झपकती हैं। और आपने देखा होगा कि जब हम मोटरसाइकिल या किसी वाहन पर जाते हैं तो तेज़ हवा लगती है, उसके कारण भी जो है मतलब बहुत तेज़ी से जो जैसा हवा का झोंका सा आता है लगता है, तो उससे भी हम एकाएक जो है हमारी पलकें झपकती हैं। आंसू जरूरी हैं आँखों के लिए। आँखों के लिए आंसू इसलिए ज़रूरी हैं, उससे जो हमारी जैसे कि मान लीजिए प्रदूषण के कारण जो है कोई ना कोई चीज़ हमारी आँखों में गिर गई, तो उसकी मतलब आँखों को नमी रखने के लिए, जो आँखों की जो है नमी रखने के लिए जो है आंसू बहुत ज़रूरी है। आँखों, उससे हमारा जो आँखों में भरा हुआ कचरा है वो बाहर निकल जाता है और व्यक्ति सही हो जाता है। इसलिए आप जानते हैं कि ये आंसू कहाँ से आते हैं। पलकों के पीछे जो है एक आंसू ग्रंथि होती है, जिसके माध्यम से जो है हमारी आँख में आंसू आते हैं। कोई भी चीज़ होती है, जब हम चल रहे हैं तो प्रदूषण के कारण जो है धूल की जो परत है वो हमारी आँखों पर जम जाती है, यानी हमारी जो पुतली होती है उस पर जम जाती है, और जब ज़्यादा पीड़ा होती है तो उससे जो है आंसू आने लगते हैं, और उन आंसुओं के साथ हमारी आँखों की जो वो है क्या जो भी गंदगी कचरा वगैरह है वो निकल के बाहर हो जाता है। इस प्रकार भैया बहनों, आप जो है विशेष रूप से जो है अपनी आँखों की सुरक्षा जरूर करें। देखिए, जब सभी भैया बहन जो अब आँखों का जो है विशेष ध्यान रखेंगे तो इस संसार को अच्छी तरीके से देख